केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार यानी कि 23 जुलाई 2024 को संसद में बजट 2024 पेश किया। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि आम लोगों के लिए टैक्स को सिंपल रखना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने ये कहा कि कैंसर के रोगियों को राहत देते हुए उनसे जुड़ी 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी। मोबाइल फोन के उत्पादन में भारत में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है और इस पर पहले से कम करके 15% कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही अंतरिक्ष और रक्षा और उससे जुड़े 25 मिनरल्स पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म की जाएगी। चमड़ा और टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी कम कर दी जाएगी। वहीं उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टैक्स एक्ट 1961 की समीक्षा का भी ऐलान किया है। फाइनेंस बिल के तहत चैरिटी के लिए टैक्सेशन के रेट को कम किया जाएगा। टीडीएस भरने में देरी पर अब आपराधिक मामला नहीं बनेगा। वहीं ई कॉमर्स ऑपरेटरों को भी टीडीएस में बड़ी छूट प्रदान की गई है। ये अब 1% से सीधा 0.1% हो जाएगा। मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024 और 2025 के लिए बजट पेश किया है। बजट में कृषि से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, किसानों से लेकर मिडिल क्लास तक के लोगों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। बजट घोषणा के कारण कई चीजों के दामों पर सीधा प्रभाव भी पड़ेगा और वे महंगे या फिर सस्ते जरूर होंगे। बजट में 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटी है जबकि 2 पर बढ़ी भी है। अब इस बार जो सबसे अधिक राहत पहुंचाने वाली है वो है कैंसर के मरीजों के लिए दवाइयां। बजट में कैंसर से जुड़ी बीमारियों से इस्तेमाल होने वाली दवाएं और उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इससे कैंसर का इलाज सस्ता होगा और इससे कैंसर पीड़ितों पर आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा। इसके साथ ही आयातित ज्वेलरी भी सस्ती करने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दी है। इससे सोने और चांदी के गहने सस्ते हो जाएंगे। वहीं मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन एवं ट्यूब और सोलर सेट्स पर भी टैक्स कम किया गया है। चमड़े से बनी वस्तुओं के साथ झींगा मछली के दाम में भी कमी आ जाएगी। बजट के कारण मोबाइल फोन भी सस्ता हो जाएगा। वहीं मोबाइल फोन और चार्जर पर ड्यूटी 15% तक घटाई जाएगी। इसके साथ ही लिथियम आयन बैटरी सस्ती करने को भी यहां पर कहा गया है। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सस्ते हो सकते हैं। देश में बनने वाले जूते, कपड़ा और चमड़े सस्ते होंगे। वहीं सरकार ने कुछ सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे कुछ सामान महंगे जरूर हो जाएंगे। टेलीकॉम उपकरण पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। पहले इन प्रोडक्ट्स पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब ये ड्यूटी 15% लगेगी। वहीं सिगरेट सहित तंबाकू से बने उत्पाद भी काफी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। इसके कारण प्लास्टिक से बनी चीजों के दामों में भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। सोलर सेल या फिर सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सोलर ग्लास पर भी टैक्स बढ़ाया गया है। इसका मतलब है कि सोलर सिस्टम से जुड़े सामान महंगे हो जाएंगे। अब इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने पेट्रोकेमिकल एवं अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे जुड़े सामानों के महंगे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं इसके साथ ही अगर बात करें हवाई जहाज की यात्रा, तो हवाई जहाज की यात्रा अब महंगी हो जाएगी। तो वहीं पीबीसी का आयात घटाने के लिए सरकार ने इसकी ड्यूटी में 10 से 25% का इजाफा करके इसे महंगा बना दिया है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो केंद्रीय बजट यहाँ पर पेश किया गया, इसके बाद से सभी की सांसें थमी हुई थी कि आखिर मीडियम क्लास लोगों के लिए यहाँ पर सरकार ने क्या कुछ किया है। लेकिन केंद्रीय बजट में ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सभी के बारे में सोच समझकर इस बजट को पेश किया गया है। कहीं ना कहीं ये बजट मिडिल क्लास वालों को ज्यादा कुछ खुश कर नहीं पाया है। लेकिन अगर आपने भी ये बजट देखा है तो आपको क्या लगता है कि क्या आपके हिसाब से ये बजट सही है, या फिर अगर मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से ये बजट सही है तो आप इस बार के बजट पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।